अज़ीज़ तुलबा, हमारा आज का उन्वान है ख़ुतूत नवीसी। आज हम सीखेंगे कि ख़त कैसे लिखा जाता है, इसके क़वाइद व ज़वाबित क्या हैं। तो आए हम इब्तिदा करते हैं। ख़त की तारीफ़। ख़त नसर की अक़साम में से एक अहम किस्म है। ख़त को आदि मुलाकात भी कहा जाता है। ख़त के ज़रिए किसी के साथ राब्ते और किसी का हाल जानने की एक शक्ल भी है। ख़त दिली जज्बात के इज़हार का बेहतरीन वसीला है। ख़त की अक़साम। ख़त दो तरह के होते हैं, रस्मी ख़त, गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त वो ख़त जो किसी अदारे या पेशावर अफराद के नाम तहरीर किया जाता है। गैर रस्मी ख़त वो ख़त है जो अपने दोस्त, अजीज़ या रिश्तेदारों के नाम तहरीर किया जाए। ख़त तहरीर करने के असूल व ज़वाबित। सबसे पहले ख़त के लिए ज़ुबान सादा और शगुफ्ता इस्तेमाल करें। लंबी चौड़ी तमहीद से गरेज़ किया जाए। छोटे और मुख्तसर जुमलों में बात तहरीर की जाए। मकतूब अलैह के रुतबे और उम्र का ख्याल रखा जाए। ख़त को पैराग्राफ की सूरत में लिखें और हर पैराग्राफ मौजू के हवाले से एक नया पहलू रखता है। ख़त तहरीर करने का तरीका। ख़त के हिस्से। अमूमन ख़त दर्ज झेल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका जो पहला हिस्सा है वो मकाम रवानगी और तारीख़ होती है। दूसरा अलकाब, तीसरा आदाब। इसका चौथा हिस्सा ख़त का मज़मून होता है। पाँचवां इख्तिताम मकतूब और छठा हिस्सा इसका कातब या ख़त लिखने वाले का नाम और पता और सातवां मकतूब अलैह का पता। सबसे पहले हम बढ़ते हैं ख़त लिखने वाले का मुख्तसर पता और तारीख़। तो इसका जो पहला हिस्सा है जिसमें ख़त लिखने वाले का मुख्तसर पता और तारीख़ लिखी जाती है। जिस मकाम से ख़त लिखा जाए उस मकाम का नाम ख़त की पेशानी पर दाएं कोने पर लिखना चाहिए। मुख्तसर पते के नीचे तारीख़ लिखी जाती है। तारीख़ सिर्फ़ हिंसों में बाल्फाज और हिंसों में लिखनी चाहिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि आज 6 जुलाई है 2020, पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद, इम्तहानी मरकज़। और नीचे भी आपने जो तारीख़ लिखनी है। और क्योंकि यहाँ हम शहर का नाम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आप इम्तहानी मरकज़ में बैठे होते हैं, तो इसलिए इम्तहानी मरकज़ लिखा जाता है। और नीचे आपने जिस तारीख़ को भी आपने पेपर देना है या इम्तहान में बैठे हैं उसी तारीख़ को आपने ऐसे ही हिंसों में लिखना है। क्योंकि बाज़ असातिज़ा इस बात को बुरा महसूस करते हैं कि जब आप ये सिटी का नाम लिखते हैं, शहर का नाम लिखते हैं, तो इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बल्कि आप इम्तहानी मरकज़ लिखें या कमरा इम्तहान लिखें। और इसका दूसरा हिस्सा आता है अलकाब। तारीख़ के नीचे कुछ जगह छोड़कर आपने मरातब और अलकाब लिखे जाते हैं। जैसे अगर आप वालिद साहब के नाम ख़त लिख रहे हैं या दोस्त के नाम ख़त लिख रहे हैं, तो आप उनके रुतबे के मुताबिक, ओहदे के मुताबिक, मरातब के मुताबिक आपने उनको मुख्तलिफ़ अलकाब से नवाजना है। अगर वालिद के नाम ख़त लिख रहे हैं तो प्यारे वालिद साहब भी लिख सकते हैं, मोहतरम वालिद साहब लिख सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा हिस्सा आता है आदाब। अलकाब लिखने के बाद नई सतर से कुछ जगह छोड़कर मकतूब अलैह के मर्तबे
اور مقام کے مطابق آداب کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، جیسے السلام علیکم آداب۔ تو یہاں بھی عزیز طلبہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بعض بچے لکھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ السلام کے بعد واو کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا لکھیں گے تو اس کے نمبر کٹ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے، نہ کہ آپ نے اس کو واو اس کے درمیان میں ڈالنا ہے۔ چوتھا حصہ ہے اس کا نفس مضمون، جس میں آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں اور جو بات موضوع کے مطابق ہے۔ اگر آپ والد کے نام خط لکھ رہے ہیں، دوست کے نام خط لکھ رہے ہیں، جس میں آپ نے جو بات بھی کہنی ہے نفس مضمون میں وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اختتام آتا ہے، خط کے القاب کے مطابق کوئی کلمہ یا جملہ لکھا جائے، جیسے خیر خواہ، خیر اندیش، دعا گو، نیاز مند۔ اور چھٹا حصہ اس کا آتا ہے نام اور مکتوب علیہ کا پتہ۔ تو سب سے آخر میں مکتوب علیہ کا پتہ نہایت صاف اور خوش خط لکھنا چاہیے۔ یہاں ایک نمونے کا خط آپ کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا جو پہلا حصہ ہے، جس میں آپ نے شہر جو ہے وہ نہیں لکھنا، شہر کا نام امتحان میں نہیں لکھا جاتا، تو سب سے پہلے آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے یا کمرہ امتحان لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد الف ختمہ، بے ختمہ اور جیم، یعنی کہ شہر کی جگہ آپ نے الف، بے اور جیم لکھنا ہے، اور جو بھی تاریخ ہو یا جس تاریخ کو بھی آپ پیپر حل کر رہے ہوں اس تاریخ کو آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے کہ آج کی تاریخ ہے تو میں نے یہاں مینشن کیا ہوا ہے اس کو۔ تو اس کے بعد پیارے ابا جان، السلام علیکم، اور پھر کم از کم 3 پیراگراف ہونے چاہیے، اور آخر میں وسلام آپ کا بیٹا، اور نام کیونکہ امتحان میں نہیں لکھا جاتا تو اس کی جگہ آپ نے الف، بے اور جیم لکھنا ہے۔ اور اگر ہم نمبروں کی تقسیم کے بارے میں بات کریں تو ہر ایک چیز کا یہاں ہر ایک حصے کا نمبر ہوتا ہے، تو اگر آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے خط لکھیں گے تو آپ بورڈ میں اچھے نمبر لے پائیں گے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے، آپ نے اپنے دوست کو خط لکھ کر بتائیں کہ کرونا وائرس نے آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کو کس طرح متاثر کیا ہے۔ اور دوسری سرگرمی ہے، آپ نے والد کے نام خط لکھنا ہے خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ تھینک یو، امید کرتا ہوں کہ آپ خط لکھنے کے طریقے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور دوبارہ اس